Hi to all my beautiful Capricorn, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 3 ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में क्या आ रही है, कब तक आ रही है, किस फील्ड से आ रही है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड आज मैंने काफ़ी सारी रीडिंग्स की है, ठीक है। सो मे बी दिस विल बी द लास्ट रीडिंग, सो लेट्स डू इट विथ हाई एनर्जीज एंड क्या आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। लेट्स चेक आउट द ब्लेसिंग्स। ओके, व्हाट ब्लेसिंग्स यू आर रिसीविंग। ओके, सो लेट्स सी। सबकॉन्शियस को मैं मतलब बॉटम की रीडिंग को नहीं ले रही हूँ जो आपके सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करती है, जस्ट टेकिंग द रीडिंग। सो सबसे पहली एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस। तो पहली जो ब्लेसिंग्स मिल रही है वो आपको मिल रही है, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो हेल्दी फूड्स के साथ, हेल्दी ड्रिंक्स के साथ, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हो। कोई भी चीज़ इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको अगर इमोशनली अपसेट कर रही थी तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस हील हो रहे हैं एंड कोई भी इमोशनल ट्रॉमा है या वुंड है वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि आप अच्छी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो ईज़ के साथ, एफर्ट्स के साथ, ग्रेस के साथ, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है कि ये चीज़ आपकी इमोशन से ही रिलेटेड हो जो कि आपको इमोशनली अपसेट कर रही है, या फिर ये चीज़ आपके रिलेशनशिप से हो सकती है, या फिर आपकी कोई बॉडी इशू की वजह से हो सकती है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की वजह से हो सकती है। रीज़न जो भी है, आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो रहे हैं क्योंकि आप हील हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डाइजेस्टिव रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है आप, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप फूड को ईज़िली या इफ़ेक्टिवली अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, एनर्जीज़ आपको नहीं मिल रही थी, वो भी यहाँ पे हील होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। खाने के बाद भी अगर आप वीक फील कर देते, लो विटैलिटी फील कर देते, तो ये चेंज, ये बदलाव आ रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको इमोशनली अपसेट कर रही थी वो आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड इट इज़ समथिंग दैट आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नर्चर करने की एक्टिविटी में दिख रही है, वो खाना हो या इमोशंस हो या फिर ड्रिंक हो, एनीथिंग। आपकी गट हेल्थ बेटर हो रही है, आप अच्छा खाना खुद को प्रोवाइड करो, जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी हेल्थ को लेके वो यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। इमोशनली वेलबींग हो रहे हो यहाँ पे, तो पहली ब्लेसिंग्स ये मिल रही है। दूसरी ब्लेसिंग्स है एंजल ऑफ एक्सप्रेशन का कार्ड है। यहाँ आप कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हो, ठीक है। अलग अलग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस है, उसके लिए आप अपनी कॉन्शियसनेस को ओपन अप कर रहे हो। आप अपनी आंखों से, आपकी पट्टी हट रही है, ट्रूथ रिवील हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी एक्टिवेट हो रही है, आपकी क्रिएटिव साइड को आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो, आपकी क्रिएशन पावर से आप अपनी रियलिटी को बेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे आपको डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल्ड हो सकती है इस टाइम ऑफ पीरियड में। जब भी आपको ये रीडिंग मिली है, टाइम ऑफ पीरियड में एग्जैक्ट देखने वाली ही हूँ, बट द थिंग इज़ यहाँ पे कि आपको चैनल हो रही है डिवाइन इंस्पिरेशन अचानक से। ये नहीं है कि आप किसी वीडियो को देख रहे हो तो आप इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हो, किसी इंसान को देख रहे हो तो इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हो, या कोई स्टोरी को सुन रहे हो तो इंस्पायर्ड महसूस करो। इट इज़ जस्ट कि बैठे बैठे अचानक से यू विल फील मोटिवेटेड, यू विल फील स्ट्रॉन्ग, यू विल फील हेल्दी, यू विल फील इमोशनली बैलेंस्ड, यू विल फील इंस्पायर। तो ऐसी एनर्जीज़ में अचानक से दिख रहे हो आप। अचानक से मुझे दिख रहे हो बहुत फ़िलॉसफी के मूड में, बहुत सारी कल्चर्स की बात हो रही है, कल्चर एक्सचेंज यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ को जानने में आपका इंटरेस्ट हो रहा है। इस सब्जेक्ट ऑफ मैटर में जो है कि आपका इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हो, कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो इसका जो व्हाट डू यू कॉल रामबाण, किसी चीज़ का इलाज या ट्रिक मिलना, वो आपको मिल रहा है कि कैसे एग्जैक्टली लोगों से आप बात कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो, उनको मैनिपुलेट कर सकते हो इन अ गुड वे, ठीक है, अपने काम के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्सप्रेशन, अलग अलग फॉर्म्स को आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, अपने लाइफ में कल्टिवेट कर रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे, ये जिस भी चीज़ में आप मेडिटेट करोगे और उसको बोलोगे और उसको एज एन अफर्मेशंस अपनी लाइफ में लाओगे, वो चीज़ यहाँ ट्रू होती हुई दिख रही है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप अपने दिमाग में कोई वर्ड ला के उसके ऊपर मेडिटेट करो, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम इमोशनली बैलेंस्ड, तो व्हेन यू आर मेडिटेटिंग ऑन दैट वर्ड, व्हेन यू आर इन मेडिटेटिव स्टेट और उसको रिपीटेटिवली आप बोल रहे हो, तो उसको आप फिज़िकल फॉर्म में यहाँ अपनी लाइफ में देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी कार्ड है, कोई स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी आप एक्सप्लोर कर रहे हो, स्पिरिचुअल लर्निंग्स मिल रही है आपको, स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर रहे हो। ठीक है, किसी से स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, वीडियोस देखना, पढ़ना, सीखना, रिचुअल्स फॉलो करना, इन सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व मुझे दिख रहे हो। नाउ दिस इज़ ऑल्सो कार्ड जहाँ की आप लोगों के लिए बात कर रहा है कि डिफरेंट कल्चर को आप जानने की कोशिश करोगे, डिफरेंट कल्चर का फूड एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, या फिर अलग अलग कल्चर से रिलेटेड उनको एक्सप्लोर करना, ऐसे वीडियोस बनाना, ऐसे कंटेंट क्रिएटिंग करना, ये इस चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो कि डिफरेंट कल्चर से रिलेट कर सकता है। तो अगर इस तरीके की कुछ चीज़ आप करना चाह रहे हो तो वहाँ आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई एग्जैक्टली दिख रही है। नाउ द थर्ड ब्लेसिंग यहाँ पे जो आपको मिल रही है वो है आंसर्स, लव रिसीव कर रहे हो, यहाँ पे कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, किसी से अटेंशन रिसीव कर रहे हो, किसी से लव रिसीव कर रहे हो बहुत ही ईजी के साथ। अगर किसी के साथ किसी का अटेंशन रिसीव आप करना चाहते हो बट वो पर्सन या तो आपको अटेंशन नहीं दे रहा या फिर आपसे या फिर आपकी तरफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा, तो ये चेंज आ रही है इस एनर्जीज़ में। बिकॉज किसी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो, किसी गिफ्ट के लिए, किसी के अटेंशन के लिए, किसी के प्यार के लिए। इफ़ यू आर समवन जो कि प्रेयर्स कर रहा था फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से, तो ये आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग शावर हो रही है आप पे इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट, लव, अबंडेंस, अटेंशन। ठीक है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अटेंशन को आप ग्रैब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी जो अट्रैक्शन पावर है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। नाउ द थिंग इज़ आप यहाँ पे रिसेप्टिव हो जाओ, क्योंकि कुछ आंसर्स जो आप यूनिवर्स से मांग रहे थे वो आपको मिलने जा रहा है। तो आप जैसे कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप कीजिए ताकि इस ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर सको। जैसे यहाँ बात हो रही है हार्ट एंड माइंड कोहेरेंस की। ठीक है, तो आपकी माइंड, आपकी हार्ट, ये दोनों ही एनर्जीज अलाइंड हो रही है एंड इसकी वजह से आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो। तो इस ब्लेसिंग्स जो आपके ऊपर शावर हो रही है उसको रिसीव करने के लिए गेट रेडी फॉर दिस, बी रिसेप्टिव। ठीक है, टू रिसीव दिस ब्लेसिंग्स, टू रिसीव दिस आंसर या क्लैरिटी या लव, अटेंशन या फिर जो है गिफ्ट, जिस भी फॉर्म में आपको रिसीव हो रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम पीरियड क्या होने वाला है। सो 3 डिफरेंट ब्लेसिंग्स है और 3 डिफरेंट ब्लेसिंग्स के लिए टाइम पीरियड क्या होगा आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। सो कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। फर्स्ट ब्लेसिंग्स के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। What will be the time period for the first blessings for Capricorn? This is 5 weeks. ठीक है, 5 weeks का टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, जब आप हेल्दी वर्जन में आप अपने टैप इन कर रहे हो। ठीक है, आप अपना हेल्दी वर्जन से मिल पाओगे। सेकेंड ब्लेसिंग्स के लिए है कार्ड आप लोगों के लिए, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ द अ वीक। ठीक है, 1 महीने का टाइम पीरियड। थर्ड ब्लेसिंग्स के लिए कार्ड वहाँ से आइए। सो थर्ड ब्लेसिंग्स के लिए आप लोगों के लिए देखो, यहाँ 1 एस ऑफ सोर्स यानी 1, यहाँ 2 ऑफ सोर्स, तो ये आप लोगों के लिए अ वीक और ये जो है ये 2 वीक का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और ऑल्सो गाइडेंस आप लोगों के लिए है कि जितना ज़्यादा काइंड हार्टेड रहोगे, थोड़ा दान पुण्य करोगे, लोगों की मदद करोगे, अपने रिसोर्सेस, अपने हैप्पीनेस को शेयर करोगे, उतना आपके लिए अच्छा यह होगा, उतनी ज़्यादा आप इन सारी ब्लेसिंग्स को और भी फास्ट रिसीव कर पाओगे। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, वाइब्रेशंस भेजिए दैट यू आर क्लेमिंग दिस एनर्जी
आप अपने लाइफ में। अगर रीडिंग को आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी फैमिली का पार्ट बनिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में आने वाली है। बाय बाय एंड टेक केयर।